बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेलुलर रिस्पायरेशन को स्टार्ट किया था और सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में जो इंट्रोडक्शन की थी, हमने बात की थी कि रिस्पायरेशन 2 टाइप की होती है। एक को हम एरोबिक कहते हैं और दूसरे को हम एनाएरोबिक कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने कहा था कि जब ऑक्सीजन एफिशिएंट होता है, यानी ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है सेल में, तो हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन चलती है, और जब ऑक्सीजन की मकदार कम होती है तो हमारे साथ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन चलती है। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमने ऑक्सीजन कहाँ कहा था, क्या ऑक्सीजन की बात कहाँ की थी, आप याद कर लें थोड़ा सा। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की थी। जब वहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 की बात हो रही थी एटीपी सिंथेसिस से पहले, तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रही थी, ठीक है, उसके लिए क्या था, ऑक्सीजन, हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन थी जो उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा था, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस मौजूद थी, ठीक है, जिससे एक मेटाबॉलिक वाटर बन रही थी, एक मेटाबॉलिक वाटर बन रही थी। सो दैट्स वाई हम क्या कह रहे थे कि ऑक्सीजन की जब मकदार बराबर होती है या ज़्यादा होती है तो उसके लिए एरोबिक रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, और वो एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करता है, एटीपी जनरेशन होती है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे साथ जो प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी, और जिसके लिए हम बात करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। तो देख लें, हमने बात की थी, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स में क्या बनता है, 2 पायरोइक एसिड बनती है या 2 पायरोएट मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ था, नेट गेन जो हमारे पास एटीपी आई थी वो थी 2 ATP, और जो NADH आई थी वो भी 2 NADH थी, ठीक है, 2 NADH। ओके, 2 पायरिक एसिड से अगेन क्या होता है, शाबाश, इफ़ यू रिमेंबर दैट एसिटाइल को एंजाइम ए, यानी लिंक रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, और एसिटाइल को एंजाइम ए से फिर जो क्रिप्स साइकिल चल रही थी उससे होते हुए क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। अब जो हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो रही थी वो यहीं से हो रही थी कि जब पायरिक एसिड को पता चल जाता है कि हाँ ऑक्सीजन की मकदार कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की डिफिशेंट है या इसकी मकदार ज़्यादा है या बराबर है, तो इससे आगे क्या हो रहा था, एरोबिक और एनाएरोबिक, ठीक है। यहाँ से 2 पायरिक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई, ETS तक पहुँच गई। अब क्या होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, यानी कंप्लीट ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन में उसकी 6 कार्बन में टूट पोट नहीं होती, ठीक है। अब क्या होगा हमारे साथ, यहाँ पर पायरिक एसिड से अब ऑक्सीजन जो है वो डिफिशिएंट है, ऑक्सीजन कम है, तो उसके ज़रिए से एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगी। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन भी फिर फर्दर 2 टाइप्स में होती है। एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द सेकंड वन इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। याद रखना बेटा, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी C3 साइकिल क्यों कहते हैं, CO2 साइकिल क्यों कहते हैं, इसके बाद हमने C4 साइकिल की बात भी करनी है, डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्रिब्स साइकिल क्यों कहते हैं, सब की हमने बात की थी कि किस वजह से कहते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पर भी बात याद रखनी है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्यों कहते हैं, ठीक है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं। सो देखते हैं कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इज़ अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल का मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बात की थी कि कम्प्लीटली, और पार्शियल का मतलब क्या है। पार्शियल क्या है कि वो टुकड़ों में बढ़ जाता है लेकिन कम्प्लीटली टुकड़ों में नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको मैं 2 टुकड़ों में बढ़ देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ पार्शियल, इसकी पार्शियल ब्रेकडाउन हो गई। लेकिन अगर मैं इसको ढक्कन को अलहदा कर लूँ, इस मार्कर के हेड यानी इसके कवर को अलहदा कर लूँ, निब को अलहदा कर लूँ, इस बैक ढक्कन को अलहदा कर लूँ, स्पंज को अंदर से निकाल कर अलहदा कर लूँ, तो इसको हम कम्प्लीटली ब्रेकडाउन कहते हैं। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है इसमें, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, यानी एंड प्रोडक्ट इसका क्या है, अच्छा नहीं था। यहाँ पर जो हमने एंड प्रोडक्ट की बात की, क्या बन रही थी, वाटर बन रही थी, जो कि एक मेटाबॉलिक वाटर थी, और इसके साथ ही एटीपी सिंथेसिस भी हो रही थी और ज़्यादा हो रही थी, ठीक है।
एंड दे आर नॉट टू मच एफिशिएंट। ठीक है, इसमें जो हमारे साथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो एक माइक्रोब के ज़रिए से यूज़ होता है, यानी माइक्रोब के ज़रिए से होती है, जो कि यीस्ट है, फंजाई के ग्रुप से है, किंगडम फंजाई से है, और 2 स्टेप प्रोसेस है, और जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल बनता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका एंड प्रोडक्ट क्या था? अल्कोहल है। सो इट्स बाय दिस वे वी कैन डायरेक्टली नेम दैट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ओके। जो पायरिक एसिड है वो इथेनॉल अल्कोहल या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH में, और इसकी जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होती है? डी कार्बोक्सिलेशन होती है। सेकंड वन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? ये एक स्टेप प्रोसेस है, आपने याद रखना है डिफरेंस को भी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप प्रोसेस थी, ये क्या है? एक स्टेप प्रोसेस है, और इसमें जो माइक्रोब यूज़ होता है वो कौन सा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। कौन सी है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती, इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इसमें डीकार्बोक्सिलेशन है, इसमें कार्बोक्सिलेशन नहीं होती, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं होती। यहाँ से क्या होती है? डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। तो आपने याद रखना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती कहाँ पर है? ये ज़्यादातर मसल सेल्स में होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम बात करते हैं कि जो हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरिक एसिड आई थी, उसमें क्या होती है? यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और हमारे वी नो दैट उसके लिए हमारे साथ एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे हम डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, उससे बन जाता है 2 बाय का मतलब क्या है? यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO एसिटाइल अल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाइल अल्डिहाइड के आगे जो हमारे साथ लैक्टिक जो अल्कोहल की फर्मेंटेशन यानी अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल बनता है या इथेनॉल अल्कोहल बनती है, उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जो क्या करती है? NADH को ऑक्सीडाइज कर लेती है NAD में। क्या कर लेती है? NADH को ऑक्सीडाइज कर लेती है NAD+ में। ठीक है, अब यहाँ से जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसके लिए एक्टिवेशन के लिए क्या मेटल की ज़रूरत होती है? एंड दैट इज़ जिंक 2+। ठीक है, जिंक क्या करता है? इसको एक्टिवेट कर लेता है, और यहाँ से आपके साथ अल्कोहल बन जाती है जो कि 2C2H5OH। ये C2H5OH ही फार्मूला है किस चीज़ का? अल्कोहल का। ये 2 बाय का मतलब क्या है? यहाँ से 2 पायरिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये NAD क्या कहाँ पर जाती है? ये दोबारा वापस कहाँ पर जाती है? शाबाश, हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी। ठीक है, जो ग्लूकोज थी, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन हो रही थी, ठीक है, 2 पायरिक एसिड में, तो वहाँ से रिडक्शन हो रही थी किस चीज़ की? NAD की NADH में। ठीक है, सो ये वाला क्या करता है? यहाँ पर NAD वहाँ पर वापस चले जाता है और क्या कर लेता है? NADH बना लेता है, और वही NADH यहाँ पर वापस क्या कर लेते हैं? उसकी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के ज़रिए से ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब यहाँ से जो हमारे साथ ये इथेनॉल आया है या अल्कोहल आई है, ठीक है, अब इसकी जो परसेंटेज है वो 13% ही रहनी चाहिए सेल में। अगर 13% से एक्सीड करता है या इससे ज़्यादा होता है तो ये भी फिर एक सेल के लिए ख़तरनाक साबित होती है। ठीक है, ओके। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम बात करते हैं कि एक स्टेप का प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरिक एसिड आया है, 2 पायरिक एसिड से डायरेक्टली क्या होता है? 2 लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है। होती किस तरह है? एक बैक्टीरिया के ज़रिए से होती है जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है NADH की 2 NAD में। ये 2 NADH कहाँ से आई है? वही ग्लूकोज से, यानी जब पायरुवेट बनता है तो वहाँ से 2 NADH यूज़ हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 NAD, और ये दोबारा 2 NAD वहाँ पर वापस चली जाती हैं रिडक्शन के लिए। ओके, 2 लैक्टिक एसिड बनती है, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हम इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं तो हमारे साथ सिर्फ 2 ATP बनती हैं। ठीक है, इसके साथ आपने ग्लूकोज को यानी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को कवर कर लेना है। देखें, इसी तरह आपने लिखना है। ठीक है, कि ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड बनती है, तो यहाँ से 2 ATP ही बनी है। देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ NADH, क्योंकि जो यहाँ से बनता है वो वहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, वापस तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि NADH की प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, सिर्फ 2 ATP बनती हैं। अब यही 2 ATP यहाँ पर भी बनती हैं, तो एनर्जी एफिशिएंसी को अगर हम देख लें तो एनर्जी एफिशिएंसी को हम 38 ATP कॉमन लेते हैं। 2 ATP डिवाइडेड बाय 38 ATP मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे साथ 5% आई है। क्या आई है? 5%।
और ये तकरीबन जो एनर्जी ज़रूरत होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है एक सेल में, उसके 70% से भी कम है। ठीक है, 70% कम है, लेस देन 70% ऑफ एनर्जी रिलीज़। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उससे 70% कम है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ 38 ATP बनती है और यहाँ पर सिर्फ 2 ATP बनती है। ठीक है, सो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से देख लें कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कब होती है या इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। जब आप रनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स के लिए ऑक्सीजन की जो मकदार होती है वो कम हो जाती है और आपको ATP एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये जस्ट वहाँ पर एक हेल्पफुल काम करती है, आपको थोड़ा सा मदद देती है 2 ATP में। ठीक है, कि आपकी जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, ATP ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड की अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं और उससे भी आपको थोड़ी सी ATP मिल जाती है। ठीक है, सो ये आज का टॉपिक था एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, और इसी के साथ हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अबाउट फोटो रिस्पायरेशन। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।